सिंघम के नाम से मशहूर शिवदीप लांडे ने भारतीय पुलिस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद बिहार में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू किया है। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले लांडे, जो बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने हिंद सेना नामक एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। यह पार्टी 2025 के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। लांडे ने ऐलान किया है कि बिहार की सभी 243 सीटों पर उनकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी और उनका कहना है, चाहे चेहरा कोई भी हो, हर सीट पर असली लड़ाई शिवदीप बामनराव लांडे ही लड़ेगा। बिहार की जनता ने इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने इसे सकारात्मक कदम माना है। उनका कहना है कि राजनीति में शिक्षित और ईमानदार लोगों का आना समय की मांग है। एक समर्थक ने कहा, शिवदीप जैसे लोग बिहार की दशा और दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि वे न सिर्फ पढ़े लिखे हैं बल्कि एक साहसी और जुझारू छवि भी रखते हैं। वहीं कई लोगों का मानना है कि यह कदम जल्दबाजी में उठाया गया है। उनका तर्क है कि चुनाव संगठन और जमीनी स्तर की मेहनत से जीते जाते हैं और महज 6 महीने पहले पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करना मुश्किल है। एक आलोचक ने कहा, शिवदीप लांडे पढ़े लिखे और शहरी तबके में तो मशहूर है, लेकिन बिहार का बड़ा हिस्सा जो ग्रामीण और अशिक्षित है, उन्हें ठीक से नहीं जानता। इसके लिए उन्हें लंबे समय तक मेहनत करनी होगी। देखिए, शिवदीप लांडे जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आईपीएस थे, ये बात ठीक है, लेकिन बिहार की राजनीति में सफल होने के लिए धरती की पकड़ होनी चाहिए। जब तक संगठन नहीं होगा किसी के पास, तो बिना संगठन के राजनीति में कोई सफल नहीं हो सकता है। और दुर्भाग्य उनके साथ है कि वो राजनीति में तो आए हैं, लेकिन उनके पास संगठन नहीं है। इसलिए मेरा जो अपना व्यू है, ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में कुछ बहुत बड़ा बदलाव ला। अभी नई पार्टी बनी है, आज संगठन तो फिर बन ही जाएगा। 43 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं कि हम पूरे सीट पे बिहार पे चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो एक सीट पर भी लड़ें या पूरे सीट पर लड़ें, चुनाव लड़ने के लिए संगठन की जरूरी होती है, वोटर्स की जरूरी होती है। आपके पास कोई संगठन ही नहीं है। हो सकता है आपका इरादा नेक हो, लेकिन आपका इरादा जो नेक है वो पब्लिक फील्ड में आएगा कैसे? वो संगठन के माध्यम से ही आएगा। और आपके पास संगठन नहीं है, आप पहले संगठन को मजबूत कीजिए। वो संगठन को मजबूत करेंगे, लोगों के बीच अवेयरनेस लाएंगे, जागरूकता लाएंगे, लोग उनको जानेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पढ़े लिखे तबका है वो उनको जानते हैं। जो इलिटरेट पर्सन है, जिसका मास वोट है, समाज पर जिसकी ज़्यादा पकड़ है, वो उनको जानते ही नहीं है। और जिसको कोई जानेगा नहीं, उसको वोट करेगा, इसकी परिकल्पना नहीं की। विधानसभा चुनाव में भी 7 महीना, लगभग 7 महीना बचा हुआ है और इस तरह का पार्टी का घोषणा कहाँ तक ठीक है? मुझे नहीं लगता है कि बिहार की राजनीति में अभी फिलहाल कोई इम्पैक्ट उनके नाम का पड़ने जा रहा है। कोई बदलाव नहीं होगा, उनका कोई प्रभाव यहाँ नहीं है। राजनीति वो अब चूँकि नौकरशाह रहे हैं, वरिष्ठ रहे हैं, तो राजनीति अब तो करेंगे ही, लेकिन उनका बिहार के नेतृत्व से खटपट हुआ और रिजाइन किए। अब वो चाहते हैं कि इसका जवाब हम राजनीति से दे, तो वो संभव बिहार में नहीं है। बिहार में जो मुख्य धारा में जो पार्टी है, वही पार्टी में या तो एनडीए नहीं तो महागठबंधन, यही दोनों में है। न पीके का कोई भविष्य है, न लांडे का कोई भविष्य है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि कितने आईपीएस छोड़ के आ रहे हैं चुनाव लड़ने का मन बना रहे। छोड़ के इसलिए आए हैं कि इनको मन लायक जगह नहीं मिल रहा। डीजीपी के अपना सोच रहे थे कि हमको नीतीश जी डीजीपी बना दे, तो नीतीश जी कैसे डीजीपी बना देंगे? जो वरीयता में पहले से है वो बनेगा, तो न बने तो अभी चाहते हैं कि हमको राजनीति से जवाब देता है। लांडे साहब का बिहार में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और कहीं इनका कोई पकड़ नहीं है। खड़ा होने के लिए 243 पकड़ करें, लेकिन इनका एको जगह जमानत बच जाएगा, यही बहुत बड़ी बात है। जीतने की बात तो बहुत दूर की। कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। लेकिन वो कह रहे युवा, अब कहने के लिए तो वो बहुत कुछ कहेंगे, उनका तो काम है कहना, हम लोग सुनते रहेंगे। जब तक चुनाव होगा तब तक कहते ही रहेंगे। देखिए, हम एक वकील हैं और जो जनता है, भारत की जनता, वो हमेशा महसूस करती है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, और अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं। उनका हर्ष हम राजनीति में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो निसंदेह तेज तर्रार आदमी है, ब्यूरोक्रेट जरूर रहे हैं, उनकी छवि अच्छी जरूर रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में चूंकि वो महाराष्ट्र से आते हैं, उनको ज़मीन पे जाकर के लोगों से जोड़ करके
तब राजनीति करनी होगी। लेकिन पहले हमको उनका एजेंडा जानना पड़ेगा कि राजनीति में आने का उनका एजेंडा क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, वो क्या चाहते हैं। चुनाव सत्ता में आना चाहते हैं या युवाओं का मन बदलना चाहते हैं या फिर कोई नई क्रांति, कोई नया बदलाव करना चाहते हैं। ये जब तक उनका एजेंडा आता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि अकेले चना भार नहीं होता है, इसीलिए तो पार्टी बना लिए हैं। पार्टी बना लिए हैं तो हर जिला में पता नहीं उनके पास कैसे कैसे लोग होंगे, क्या उनका नेटवर्क है, लोगों से संपर्क है। क्योंकि किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी, पैसे वाले बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव में मिल करके इकट्ठे सब चीज़ परिवर्तन लाते हैं। तो वो कैसे कैसे लोगों को संगठन में रखते हैं और उनका एजेंडा, उद्देश्य क्या होता है, इस पर सारा भविष्य निर्भर है। लेकिन मेरा स्वागत है कि अच्छे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो कम से कम राजनीतिक स्वच्छता तो जरूर आएगी, अच्छी बात, अच्छा चीज़ सुनने को तो ज़रूर मिलेगा और लोग ज़रूर चाहेंगे कि अच्छे संगठनकर्ता, अच्छा नेतृत्व पढ़ा लिखा करे। लेकिन संभावना अभी इतनी जल्दी लगा लेना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे ख्याल से। लेकिन समय कम है विधानसभा जी, चुनाव बिल्कुल, लड़ने का, बिल्कुल कम है। 7 महीना बचा हुआ है और अभी चूंकि- पार्टी का घोषणा करना है, इस किस प्रकार? यही तो आश्चर्य का है। लेकिन पहले से कयास तो था ही कि वो राजनीति करेंगे। हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे थे कि कोई ना कोई पार्टी जो पहले से बनी है उसको ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब जो आप बता रहे हैं कि वो नई पार्टी बना ली है तो चुनाव आते आते और कई नई पार्टियां बनेंगी। हो सकता है कि और फिल्म वाले या और किसी दूसरे क्षेत्र से भी लोग आएंगे, बनाएंगे। जनता सबको परखेगी, जनता सबको देखेगी। प्रभाव डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे? अभी तो मुझे लगता है कि जो बुद्धिजीवी है उन्हीं के बीच में उनकी छवि है, उनकी पहचान है। और जनमत चुनाव जीतने के लिए तो बहुत चाहिए, सभी वर्गों का चाहिए और उनमें पहचान बनाने में ही मुझे लगता है कि वक्त लग जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है यह बिहार प्रदेश के लिए कि ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग और तेज तरार और काफ़ी ईमानदार छवि वाले एक पदाधिकारी राजनीति में आए हैं। और इसकी समय की ज़रूरत है कि ऐसे ईमानदार और शिक्षित और समाजसेवी लोगों की अभी बिहार में काफ़ी ज़रूरत है। तो ये आए हैं और इस संघर्ष करें और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ऐसे लोगों की बिहार में ही नहीं पूरे देश में आवश्यकता है, क्योंकि अब देश में ईमानदार लोगों की संख्या काफ़ी कम है। और ईमानदार लोग तो ईमानदार उसी वक्त तक रहते हैं जब तक वो पकड़ में नहीं आते हैं, और जब पकड़ में आ जाते हैं तो सारी ईमानदारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस संक्रमण काल के दौर में भी शिवदीप लांडे का स्थान बहुत ही ऊंचा है और वे जहां पर भी नौकरी में भी जहां पर भी रहे हैं आम जनता से जुड़ करके रहे हैं। और कोई भी हम लोग सुने हैं उनके बारे में और देखते हैं उनके बारे में आप लोगों के माध्यम से, तो काफ़ी खुशी मिलता है कि आचार्य किशोर कुणाल जैसे विद्वान लोग जो कि समाज को दिए हैं और उसके बाद में एक ऐसे आईपीएस जो आचार्य किशोर कुणाल के बाद में शिवदीप लांडे साहब जैसे आईपीएस समाज के बीच में आकर के संघर्ष कर रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा भारी बात जो है बिहार के लिए क्या हो सकता है। बहुत सुखद बात है तब है कि विधानसभा में सफलता या असफलता, यह तो बात की बात है, लेकिन कम से कम एक सकारात्मक प्रयास तो एक कर रहे हैं ना, एक 9 से हाँ तो हो रहा है ना, तो यह हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। शिवदीप लांडे साहब आए हैं और हम लोग ईश्वर से मनाते हैं कि 243 सीट पर आईएएस और आईपीएस और आईआईटीएन और अधिवक्ता, रिटायर्ड न्यायाधीश लोगों को उतारे कि कम से कम बिहार में एक बदलाव हो। आप लोगों के माध्यम से हम यही कहेंगे कि लांडे साहब 243 सीट पर आईएएस को, आईपीएस को, आईआईटीएन को, मेडिकल वाले को, अधिवक्ताओं को, रिटायर्ड न्यायाधीश लोगों को, मतलब पढ़े लिखे को होता है, इस जगह पर लाइए कि देश में जो है और राज्य में एक बदलाव हो। और पढ़े लिखे लोगों को भी लाइए, मतलब जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो इन सभी लोगों को लाइए और उसकी अभी ज़रूरत है। और लांडे साहब ऐसा कर पाने में बिल्कुल सक्षम है, क्योंकि लोगों को के बीच में संवाद स्थापित करना और लोगों को एक सूत्र से बांधने में यह बिहार का एकलौता आईपीएस है
जो कि पूरे लोगों को एक सूत्र में बांध करके सारे लोगों को दिल को जीत लेते हैं। ये सही में जो है कि बहुत माने हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से चल करके शिवदीप लांडे साहब राजेंद्र बाबू की धरती पर आए हैं। हम लोग इनका काफ़ी स्वागत करते हैं और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना परचम लहराया है उस तरह से लांडे साहब बिहार में आकर के अपना परचम लहरावे और बिहार को के लोगों को के प्रति जागरूकता करें। हम ऐसे IPS लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं।